नमस्कार दोस्तों। आज एक विषय है जिस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विषय है जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश में जनसंख्या जितनी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है उसको बताने के लिए लोग कई कई देशों की जनसंख्या को हमारे देश के राज्यों की जनसंख्याओं से कंपेयर करते हैं और उसमें भी हमारे देश के राज्यों की जनसंख्या उन देशों की जनसंख्याओं से ज़्यादा है। पूरा यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या भी हमारे जनसंख्या से कम है। जनसंख्या विस्फोट इसको इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जितनी भूभाग है उसके कंपैरिजन में हम देखें तो आज आप पाएंगे कि धीरे 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 सारे जो रिसोर्स हैं वो कम पड़ रहे हैं, भूभाग कम पड़ रहा है, नौकरियां कम पड़ रही है, संसाधन कम पड़ रहे हैं। कोरोना काल आया तो ये स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह है ये भी देखने को मिला जब पता चला हमें कि आज हमारी ये जो इतनी अत्यधिक जनसंख्या है कि ऐसी अगर कोई आपदा आती है तो हमारे पास में अभी इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेटअप है ही नहीं। आज हमारे देश ने और देश के लोगों ने जितना कोरोना महामारी में जितनी मेहनत के साथ में लड़ाई लड़ी है ना, और जितनी जितनी हिम्मत रखते हुए लड़ाई लड़ी है, उतनी किसी देश के न देश की सरकार ने लड़ी है न देश के लोगों ने लड़ी है। आज विकसित देश के हम आंकड़े देखते हैं और विकसित देश के पास की जो संसाधन है और हमारे देश के पास में अभी तक जो संसाधन है उससे जब हम कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि हमारे पास में हम कितने कम रिसोर्स में लड़े और उनके पास में कितने ज़्यादा रिसोर्स थे, और उसके बावजूद वहाँ के आंकड़े और हमारे आंकड़े कितने रहे। उसके अलावा जब कोरोना महामारी से निजात की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ा जो रास्ता दिखता है वो है वैक्सीनेशन। आज वैक्सीनेशन फिर विकासशील जब बातों विकसित देशों की चर्चा करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वहाँ लगभग सब इम्यून हो रहे हैं, वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी आ रही है, वहाँ कुछ महीनों बाद में शायद लोग मास्क भी उतार देंगे। तो फिर हमें यही देखने को मिलता है कि वहाँ इन सब के पीछे कारण है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो नियंत्रित है, वो वहाँ के संसाधनों के लिहाज से उतनी है कि संयमित है, और ऊपर से वो विकसित है तो उनके पास में रिसोर्स भी ज़्यादा है। रिसोर्स भी देश में ज़्यादा होंगे या कम होंगे उस पर भी जनसंख्या का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विकासशील विकसित रिसोर्स बनाने में कुछ रिसोर्स खपाने पड़ते हैं, मगर मूलभूत जो जनसंख्या की आबादी की जो ज़रूरतें हैं जब तक वही पूरी नहीं होगी तो विकसित रिसोर्सेज विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए संसाधन आएंगे कहाँ से। यह एक ऐसी गंभीर समस्या है कि आप किसी भी विषय को लेंगे, चाहे वो नौकरी है, रोजगार है, हम आंकड़े देखते हैं कि प्रतिदिन प्रति साल की इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं, इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं, इतने बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार घटते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार या जो जो जितनी नौकरियां हैं, जो संख्या है वो कम हो गई, आबादी हमारी बेहिसाब बढ़ रही है। सरकारों के लिए ये चिंतन का मंथन का विषय होना चाहिए, परंतु न जाने क्यों हमारे देश में इस प्रकार की राजनीति का चलन बढ़ावा इतना मिल चुका है कि कोई अच्छा कार्य करने की पहली बात तो सोचता नहीं, सोचता है तो हिम्मत करता नहीं, और कोई विरला एग्जाम्पल कोई ऐसा उदाहरण आ जाए जो कुछ हिम्मत करने लगे तो फिर सारे उन प्रयासों का कोई जो एफर्ट कर रहा है वो उनके दूरगामी प्रभावों को देखे बिना उस पर टूट पड़ते हैं, बरस पड़ते हैं। तो परिणाम आए कहाँ से। मैं एक करबद्ध निवेदन करूंगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के समस्त माननीय केंद्रीय मंत्रियों से, देश के समस्त माननीय सांसदों से, देश के समस्त राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों से और देश के समस्त राज्यों के माननीय विधायकों से। आप पे इस देश को चलाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जितनी आप कल्पना
कर रहे हैं उससे तो कहीं ज़्यादा है। मैं ये इसलिए नहीं कह पा रहा कि आपने तो कल्पना कर रखी होगी, क्योंकि अगर सभी ने कल्पना कर रखी होती तो हम इन परिस्थितियों में नहीं होते। न आपने कर रखी है, न आपके पहले के नेताओं ने कर रखी थी। लेकिन अब करिए, अब समस्याओं की जड़ तक जाने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि हम जब बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो उसका उसका इलाज क्या है? जैसे कोरोना है, तो कोरोना महामारी का इलाज लॉकडाउन नहीं हो सकता, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो इस महामारी का इलाज जल्दी-जल्दी सिर्फ बेड बना देने, हॉस्पिटल खड़े करना भी नहीं हो सकता। इस महामारी का इलाज जो है वो ये है कि जितना ज़्यादा संभव हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को इम्यून किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए और साथ के साथ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जाए। तो जब ये अगर कोरोना महामारी की जो समस्या है उसकी जो जड़ है, उसकी समाधान वैक्सीनेशन अगर है, जो इस समस्या की का जो मेन समाधान वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन में भी आज हमारी जो बहुत अधिक पॉपुलेशन है वो एक फैक्टर है कि हम इतना पहले तो प्रोडक्शन कैसे करें, और प्रोडक्शन कर भी लें तो इतने लोगों को एक साथ वैक्सीनेशन लगाएं कैसे। फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप स्वीकार करिए कि सिस्टम खोखला है। रोज खबर आती है, अब तो ये तक खबरें आने लगी कि वैक्सीन तक बर्बाद हो रही है और लोगों को मिल नहीं पा रही। खबरें भ्रष्टाचार, मतलब कोरोना तक को लोगों ने नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार करने के लिए। अब ये जितनी भी ये जो है ना, आज मॉरल वैल्यूज जो जिन नेताओं का मैंने जिक्र किया उनको अपना इतना हाई रखना पड़ेगा कि आप एग्जाम्पल सेट करें। आपको आपके मॉरल्स इतने हाई होंगे क्योंकि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। देश में नागरिकों के मॉरल को हाई रखना, हाँ, ये परिवार के संस्कारों का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिवारों में संस्कार भी ऐसे हों, परंतु साथ के साथ देश के अंदर जैसे शिक्षा नीति है उसका बहुत योगदान होता है कि देश में क्या माहौल हो। यहाँ तक कि संस्कारों तक को प्रभावित करती है शिक्षा नीति, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सीखा जा रहा है। तो शिक्षा नीति में भी ऐसे बदलाव लाए जाए। इन सभी विषयों पे आज जितने भी आप नेता लोग हैं, नेता लोग कौन, जो चुने हुए उच्च पदों पे वो लोग जो कानून बनाने की क्षमता वाली जगह बैठे हैं। आज बहुत सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है हमारी बढ़ती आबादी, और बढ़ती आबादी को लेके अब कड़े कदम उठाते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अति आवश्यकता है। आप जो चुने गए हैं ना, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि आप 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जो भी हैं, आप चुने गए, अब आप थोड़ा सा पुरुषार्थ दिखाते हुए ये निर्णय करें। आप ये भय बिल्कुल भी नहीं मन में लाएं कि हम इतने बड़े कदम अगर उठाते हैं तो लोग कोई विरोध में आएंगे या कोई राजनीतिक रूप से टांग खिंचाई होगी। नहीं, इसमें सारे दल एक साथ भूमिका निभाएं। पहली बात तो आपका कोई विरोध करेगा नहीं, और फिर भी कोई विरोध करके अगर आपको आगामी चुनाव में अगर कोई छोटा मोटा किसी फैक्टर्स की वजह से नुकसान एक बार को झेलना पड़ भी गया तो आपको एक आत्मिक शांति ये रहेगी कि आपने एक ऐसा कदम उठाया जो असल में देश के लिए हितकारी था। क्योंकि नुकसान पहुंचाने को तो देश के अंदर राजनीति का स्तर भी बहुत हद गिरा हुआ है, लोगों को किसी भी तरीके से मोबिलाइज करके कुछ का कुछ भड़काया जाता है। लेकिन अब विश्वास रखिए, आप अगर अच्छा कुछ देश के लिए कर रहे होंगे तो देश की जनता आपको पीछे नहीं हटने देगी, आपको सहयोग करेगी। अच्छे काम को विरोध करके चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे प्रदर्शन करने वाले गिनती के लोग होते हैं, चाहे वो कितने भी दिख रहे हों, मगर अच्छे कामों का समर्थन करने के लिए जो लोग आगे बढ़कर आते हैं सही समय पे, खासकर सही समय जो मतदान का समय है, वो लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन में तो हर देश का हर वर्ग आएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का किसी न धर्म से संबंध होना चाहिए, न किसी जात से संबंध होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जब हमें जब आज़ादी मिली और पार्टीशन हुआ, वो पार्टीशन एक तरफा तो कहीं ना कहीं धर्म का ही था, परंतु हमारे देश ने सर्वधर्म सद्भाव की अगर धारणा रखते हुए अगर ये तय किया और बाद में ये तय हुआ कि संविधान हमारा सबसे सर्वोपरि होगा, सारे धर्म यहाँ पे निवास कर सकेंगे, सारी धर्म किताबों का सम्मान होगा, लेकिन देश के लिए सबसे बड़ी जो किताब जिसकी मान्यता रहेगी वो संविधान है। तो जब संविधान ने ये कह दिया कि सारे धर्म सारी जातियों से पहले हम देश को संविधान
को देखना है तो संविधान ने तो सबकी बराबरी की बात कही है। संविधान के तो कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो अभी तक हम अर्जित नहीं कर पाए, जिन्हें अर्जित करने के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। एक तुच्छ सोच की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने समस्याओं को बढ़ावा जरूर दिया है, लोगों को बांटने का काम जरूर किया है। कहीं जाति के आधार पर बांट दिया, कहीं किसी और आधार पर बांट दिया, कहीं भाषा के आधार पर बांट दिया। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने को लेके अगर कानून आता है तो वाकई हमारे देश में हम ये मान के चलिए कि अगर मानिए कि इस वर्ष या अगले वर्ष तक भी अगर भारत सरकार पॉपुलेशन नियंत्रण पे कानून ले आए तो 10 वर्षों के अंदर अंदर हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब नेताओं को, सरकारों को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण पे शीघ्र अतिशीघ्र कानून लाएं, और हम जनता की ये जिम्मेदारी बनती है कि घर घर में इस बात की चर्चा हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्दी से जल्दी सरकार लाए, ताकि सरकार को ये महसूस हो सके कि हर व्यक्ति सरकार से इस चीज़ की मांग कर रहा है पुरजोर तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।